हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे जो गाने वगैरह हुए थे ना रात को, उसके अगले दिन का सुबह का वीडियो है ये। तो यहाँ पे चल रही है खाने पीने की, जो पूजा का खाना पीना, वही सब की तैयारी। तो यहाँ पे मैं और बड़ी मम्मी है, ताई जी मेरी, हम दोनों बना रहे हैं पूजने का। जो माता पूजती है ना, तो उसके लिए जो खाना बनता है उसके, तो छोटी छोटी मतलब जैसे होली के बाद ना माता पूजती हैं, जैसे छोटी गुजिया, छल्ले वगैरह ऐसी चीज़ें जो बनती हैं, तो उनको बड़ी मम्मी बना रही है। मैंने आटा गूंद के दे दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूड़े की, जो घोल बनाते हैं उसकी तैयारियाँ, क्योंकि पूड़े भी बनेंगे, मीठी पूड़ियाँ बनेंगी, और नॉर्मली जो पूड़ी बनती है नमक वाली वो भी बनेंगी। सब्जी वगैरह खाना जैसे कन्या वगैरह हैं, सब ये होगा। जैसे एक मतलब एक दिन पहले रात को गाने वगैरह होते हैं, अगले दिन सुबह में फिर ये सारी चीज़ें पूजा वगैरह ये होती है। तो बस उसके खाने पीने की, और सुबह सुबह में जल्दी होगा तो गीता लग रही है खाना पीना बनाने की, मतलब जैसे सब्जी वगैरह जो बनेगी उस सब को। और मैं यहाँ पे आटा वगैरह उन सब की तैयारियाँ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं वैसे ही बहुत अच्छे से, मुझे पता है ये वीडियो सुबह में नहीं बना पाई, क्यों कि सुबह में इतना मतलब भाग दौड़ हो रही थी कि 8 बजे तक ये सब करना था। और आप लोगों को पता ही है गाँव में, मतलब हम लोग तो देखो गए ही यहाँ से थे, तो कुछ टाइम तो मतलब समझ नहीं आता है कि हम क्या कहाँ से शुरू करें। तो उस हिसाब से फिर मुझे और गीता को मैनेज करना था। बड़ी मम्मी को बुला लिया, मम्मी को था मतलब जो माता वगैरह नहवाई जाती हैं वो सब भी करना है, भैंस वगैरह भी हैं। तो बस और ऊपर से कन्या वगैरह क्या है, स्कूल जाएंगी तो उनके हिसाब से भी करना है। और माता का मतलब सुबह सुबह में ही ज़्यादा रहता है पूजने का। तो यहाँ पे मैंने नमक का जो आटा था पूड़ियों के, सिंपल वाली पूड़ियों का, वो और मीठी पूड़ी का आटा लगा दिया था। अब घोल बना के रख दूँगी। गीता ने खीर सब्जी बना दी, क्योंकि खीर भी बनी है और सब्जी भी। यहाँ पे पापा जी नहाने जा रहे, बच्चे ये शैतानी करने में, अपना खेलने में लगे हैं। उधर मम्मी और गीता, हम लोग चूल्हे पे करेंगे आगे को तैयारी, मतलब गीता लग रही है चूल्हे पे। मैंने किया अब यहाँ से ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो यहाँ देखिए खाना पीना सब बन गया था। यहाँ पे कन्या भी बिठा दी है, और ये पंडिताइन है, पंडिताइन को भी मतलब उनको भी खाने पे बुलाया था, वो भी आती है। उनको दक्षिणा दे के उनको भी विदा कर दिया है। बहुत ज़्यादा क्लिप नहीं, जो थोड़ी थोड़ी बस ईशू ने शूट कर ली थी, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला, उसके लिए सॉरी। और सच में ही मायके की वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं आते, मेरे व्यूज़ नहीं आते, इसलिए मैंने और जानबूझ के कुछ ऐसा शूट नहीं किया था। यहाँ पर हम चूल्हे पे लग रहे थे, गीता और मम्मी पूड़ी बेलना मतलब लोई बनाने का काम कर रही थी, मैं उतार रही थी। क्योंकि और भी खाने के लिए बुलाए थे लोगों को, कई मतलब कुछ मेंबर जैसे अड़ोस पड़ोस के जो हमारे अपने घर हैं वो सब खाने पर थे, उनको भी बुलाया था। तो बस खाने पीने का काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और गांव में ना पूड़े वगैरह ये सी चीज़ें जो अपने घर होते हैं कुछ, उनमें सब में बांटना भी होता है। तो बस यहाँ पे हम उसी सेम डे ही वापस गाज़ियाबाद भी आना था, गाज़ियाबाद भी आ रहे हैं हम, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए गए नहीं थे, शॉर्ट पीरियड में ही गए थे। वहाँ पे सुबह के टाइम जो भी पूजा का खाने पीने का करने के बाद में फिर हम तुरंत ही गाज़ियाबाद के लिए वापस निकल लिए हैं। तो यहाँ हम गाज़ियाबाद आ रहे हैं। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों को घर पहुँचने के बाद में। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो गांव से हम कल शाम को आ गए थे, रात वगैरह जगा करके। और ये देखो मेहंदी लगी हुई है ये सच्ची में मेहंदी अच्छी है, मतलब इस टाइप की जो कौन वाली मेहंदी आती है ना, कीप वाली, वो वाली मेहंदी केमिकल मिली हुई होती है। ये पैकेट वाली मैंने जैसे बताया था आपको, जो मेहंदी वगैरह बटी थी, मतलब उसमें मम्मी ने और मैंने दोनों ने लगा ली थी। और 2-3 दिन में ही हम लोग आ गए थे, मतलब कितना, संडे गए थे हम, संडे को जाके मंडे उधर रुके, ट्यूसडे इधर आ गए, क्योंकि वेडनेसडे का इशू का पेपर था, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं रुके, बस रात जगाई थी दोनों बच्चों की और वापस आ गए। और खोआ वगैरह में वहीं से निकाल के लेके आ गई हैं। जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब जन्माष्टमी 1-2 दिन में ही आने वाली है, लेकिन वही सबको कन्फ्यूजन हो रही है कि जन्माष्टमी भी क्या 2 रहेंगी, लेकिन ज़्यादातर सब 19 को ही मना रहे हैं, 19 को ही रहेगी, क्योंकि मेन पूर्णमासी तो 12 तारीख को थी। तो उस हिसाब से जन्माष्टमी भी 19 को रहेगी, तो हम लोग भी 19 को ही मनाएंगे। उसी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। घर आए तो घर की साफ़ सफाई वही सब चल रही है, हालत ख़राब है। 2 दिन के लिए आप घर चले जाओ, कहीं चले जाओ, तभी हालत ऐसी हो जाती है। घर की कब से झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, जिसमें बारिश भी हो रही है, उतनी डस्ट नहीं उड़ रही है अभी, वो भी काम करेंगे। उसके बाद में जो जन्माष्टमी की तैयारियां हैं वो करेंगे। अपने कान्हा जी की, लड्डू गोपाल जी की पहली जन्माष्टमी है हमारे, तो उनको अच्छे से स्वागत करेंगे। वैसे तो स्वागत मैंने पहले भी अच्छे से किया था, लेकिन अच्छी तरीके से जन्माष्टमी को मनाएंगे, क्योंकि उनकी पहली जन्माष्टमी है हमारे घर। और वैसे भी कहते हैं ना, देखो जब बैठ की बात करती हूँ थोड़ी देर,
दुकान में होते हैं तो खाली मूर्ति होती है वो, लेकिन जो हम अपने घर में रह लेके आ गए हैं भगवान है तो उनमें अब उनका वास है। तो भगवान जी की हमारे घर में पहली मूर्ति वो है, जन्माष्टमी है। तो बहुत अच्छे से सोचा है। कई बार क्या करते हैं कि जैसे हम सोचते हैं ना कि ऐसे मनाएंगे, वो नहीं होता, और कई बार सोचेंगे कि सिंपल मनाएंगे तो बहुत अच्छे से मन जाती है। कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे से मने, और देखते हैं क्या होता है। लेकिन मीठे वगैरह में भी लगा है कि कुछ कुछ ये बना लूँ वो बना लूँ, लेकिन समस्या वहीं आ जाती है। पहले इतनी सारी चीज़ें बनाती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ था, मुझे भी ऐसी कोई समस्या नहीं थी, समस्या तो आज भी नहीं है। और इसके पापा की कई सारी चीज़ें मतलब इनकी फेवरेट थी, तो उनको ध्यान में रखते हुए ज़रूर बनाती थी। आज लड्डू मेरा उठ गया है। पिंकू गुड मॉर्निंग। आज पिंकू नहीं हूँ मैं यहाँ पे। ये कौन छुपा है यहाँ पे? दिख गया, छवि को दिख गया, मुझे क्या पिंकू दिख गया सबको। ये कह रहा है मैं नहीं हूँ यहाँ पे। सो के उठा है तो ए बेटी, और छुप छुप के आ रहा था और मैंने दिखा दिया सबको। ओ छुप छुप के आ रहा था, ये ऐसे ही करता है। अगर किचन वगैरह में लगी हूँ तो मैं कमरे में से जाएगा धीरे धीरे चल के छुप छुप के, तब सो देखेगा। अगर मैं देख भी लूँगी तो फिर मैं इसको अनदेखा कर देती हूँ, क्योंकि ये फिर ना नाराज़ हो जाता है कि बुआ मैं छुप छुप के आ रहा था, आपको गुड मॉर्निंग बोलता, फिर पैर छूता, आपने मुझे देख लिया। तो वही तो बोल रहा है मैं छुप छुप के आ रहा था, मैं तो भूल गई कहाँ थी। चलिए अब आपको यही के डेली रूटीन मिलेंगे देखने के लिए, हमारे घर के ही अपने वही लाइफ रहेगी। हाँ थोड़ा थोड़ा सा सोच रही हूँ चेंज करती हूँ, कुछ कुछ नया दिखाती हूँ। और जन्माष्टमी की तैयारियों में तो थोड़ा सा नया रहेगा ही। देखिए कान्हा जी के कपड़े, लड्डू गोपाल जी के नए कपड़े वगैरह वही सब लेकर के भी आने हैं, तो सारी तैयारियां करेंगे। चलिए आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मार्केट वगैरह जो भी जाना आना होगा, मार्केट तो गाजियाबाद का आप लोगों को वैसे तो बहुत सारे मार्केट हैं, हर एरिए में उसका खुद का मार्केट होता है। जैसे मैं यहाँ रहती हूँ गोविंदपुरम में, तो यहाँ का खुद एक एरिए का मार्केट होता है, जैसे लोकल मार्केट रहेगा अपना पास का। लेकिन जो सबसे बड़ा मेन मार्केट है वो तुराम नगर का ही है गाजियाबाद में, उससे बड़ा मार्केट और नहीं है, क्योंकि वहीं पे आपको नॉर्मली दुकानें सब शोरूम वगैरह जो भी हैं सब कुछ वहीं पे मिलेगा। तो चलिए तैयारियां कर लेते हैं। आप लोगों को कैसी तैयारियां चल रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे देखो मैं सब्जी लेके आ गई हूँ सारी, यहाँ पर निकाल दिए, फ्रूट भी ले आई हूँ। ये देखो सब्जी इतनी महंगी हो रही है, आज सारी सब्जियाँ ही बहुत ज़्यादा महंगी मिली है, क्योंकि कल जन्माष्टमी है, उसकी वजह से सारे फल जो भी मतलब केले यहाँ पे 40 और 50 में मिल जाते थे ना, आज वो 60 रुपये दर्जन मिले हैं। कुकर सीटी दे रहा है, सब्जी बन रही है। यहाँ देखो घर पे मैंने मेहंदी लगाई थी ना, गांव में मेहंदी बटी थी उस दिन जब रात जगी थी। तो ये वाली मेहंदी, ये वाली जो मेहंदी है कीप वाली नहीं है, वैसी थी ना ये पैकेट वाली, तो ये बहुत डार्क नहीं हुई लेकिन अच्छी लगी है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल की मिलावट नहीं थी। तो मैंने और मम्मी ने ऐसे चंदे बिंदे कर लिए थे, अच्छे लगते हैं ये वाले भी। तो यहाँ पे आलू वगैरह भी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी। लौकी सबसे महंगा मिला, क्योंकि सब लौकी की सब वो बनाते हैं ना मिठाई वगैरह, 60 रुपये और 70 रुपये किलो लौकी मिला है। तो चलो बस सब्ज़ी निकाल के सब सेट कर दी। अब इन्हें धो के, अभी तो नहीं, जैसे खाना पीना हो जाएगा उसके बाद धो के स्लैब पर तब छोड़ूंगी, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल ऐसे छोड़ दूँगी इन्हें। घर से आने के बाद ही तुरंत सब्ज़ी लेकर के आई हूँ, क्योंकि सब्ज़ी बिल्कुल भी घर पे कोई नहीं थी। तो बस यहाँ पे फ्रूट वगैरह भी सब लेके आ गई हूँ। घर से आकर के एक बार वीडियो स्टार्ट किया था, फिर मैंने बीच में 1-2 दिन मतलब शूट ही नहीं किया, क्योंकि गांव वाले जो वीडियो थे गाजियाबाद आने के बाद ही डले हैं। वहाँ पे नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, टावर ख़राब था, उसकी वजह से वहाँ नेट ने काम किया ही नहीं। तो यहाँ पे सारी सब्ज़ी वगैरह है, मैं उनको निकाल के रखूँगी। और जब हम ज़्यादा टाइम के लिए तो गए नहीं, थोड़े टाइम के लिए गए थे, 2 दिन के लिए, तो मम्मी को भी बड़ा अजीब लग रहा था कि मतलब पूजा के बाद ही निकल लिए, रोते हुए छोड़ के आ गए थे। मुझे बहुत ख़राब लग रहा था। मम्मी वही कह रही थी कि 2 दिन के लिए घर आए बच्चे और तुम सब, रोल चोल हो गई और उसके बाद फिर से चल दिए। कोई बात नहीं है, फिर आगे भी बच्चों की अगर छुट्टियां पड़ेंगी जैसे दशहरे वगैरह पे तो फिर से चले जाएंगे, क्योंकि दोनों चीज़ देखनी थी। ईशू का एग्ज़ाम मेन था, क्योंकि उसके अभी पेपर चल रहे हैं, ख़त्म नहीं हुए थे, तो उसको ज़्यादा मतलब ध्यान देना था। तो बस यहाँ आकर के कपड़े वगैरह धोना, मशीन लगाना, वो सारे काम किए थे। तो फिर हम कपड़ों की तह लगा के उनकी जगह पे रख दूँगी। आप लोगों को पता है 2 दिन जाओ, 1 दिन जाओ, बैग पैक करके लेके जाओ, अनपैक करो आकर के, फिर कुछ कपड़े यहाँ से वहाँ इधर उधर के गंदे हो जाते हैं, उन्हें धो, घर की साफ़ सफाई, मतलब काम तो काफ़ी फैल ही जाता है।
तो बस यहाँ पे इन्हें अरेंज करूँगी। अब जन्माष्टमी भी आ रही है तो उसकी भी तैयारियाँ मुझे साथ के साथ ही करनी है। ये मेरा गांव से आने के नेक्स्ट डे का वीडियो है और यहाँ पे गीता लगी है पोछा लगाने। बस ननद भाभी ऐसी है और काम फिर भी हमारा बहुत ज़्यादा नहीं है, 9-10 बजे तक कंप्लीट हो जाता है क्योंकि मिल बांट के करते हैं तो देखो जल्दी ख़त्म हो जाता है। अगर एक मेंबर ही सारा काम करेगा तो टाइम लगेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर